अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में बात करेंगे कि रातों रात गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से फारग कर दिया गया। इसके पीछे मुहरक़ात क्या है, ये पावर किसकी थी, क्या ये गैर कानूनी है, अगर गैर कानूनी है तो किस वजह से, किस कानून के तहत, और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला क्यों किया, किस वजह से किया, ये सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बड़े इत्तफ़ाक़ात होते हैं, हमारे मुल्क में इत्तफ़ाक़ बड़े होते हैं और हालिया ज़माने में भी इत्तफ़ाक़ हुए। जुडिशरी में एक इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अज़ख़ुद नोटिस केस के इख्तियारात पर। उस फैसले के फ़ौरन बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से वो कानून साजी की जाती है, कानून ही बन जाता है। और यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रेफरेंस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उसको शहबाज हुकूमत की तरफ से वापस ले लिया जाता है, एप्लीकेशन फाइल हो गई हुई है। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से कि पहले 5 मेंबर्स बेंच ने यह फैसला दे दिया है कि जो अज़ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का है, किसी और का नहीं, तो वो पहले 5 मेंबर्स बेंच का फैसला मौजूद है, ये फैसला 3 मेंबर्स बेंच का है, इसलिए इसको फोकियत नहीं दी जा सकती। तो ये रीज़न देकर उन्होंने इसको इनइफेक्टिव कह दिया। इस वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बात पसंद ना आई और उन्होंने लेटर लिख दिया कि इनको ओहदे से फारग किया जाए। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से एक जो काबीना का इजलास बुलाया रातों रात, और उस इजलास में इशरत अली जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उनकी खिदमत वापस लेके इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले कर दी। एक सिंपल सी स्टोरी तो ये थी, लेकिन जो एक टेक्निकल है कि इसके पीछे इलेक्शन है। अज़ख़ुद नोटिस का जो मामला चल रहा है वो इलेक्शन पर चल रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पर अपने डिफरेंट व्यू दे चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है, सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है और इस पर जो फैसला आने वाला है इलेक्शन का वो गवर्नमेंट मानने से इनकारी है। वो कहते हैं कि हमें जजेस पर एतबार नहीं है, हम ये फैसला ही नहीं मानेंगे। और बिलावल साहब ने तो कमाल का स्टेटमेंट दी है उनकी जहानत पर और उनकी सोच पर और उनकी जमहूरी सोच पर, और आइन के जो खुद को कहते हैं कि जी हमने आइन ईजाद किया, हमने ही आइन बनाया और आइन के बाप बने फिरते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन का फैसला आ गया तो मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। वाह क्या बात है, ये तो वैसा ही बयान हुआ जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी डॉलर 500 का हो जाएगा, इन्होंने कहा जी मार्शल लॉ लग जाएगा। बड़ी बात है भाई आइन के बनाने वालों। चले उसके बाद बात आ गई, अब पार्स की बात करते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लगाना हटाना पार्स किसकी है। 2015 में जबकि नून लीग की ही गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त एक कानून बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल्स 2015 के नाम से, जिसके मुताबिक सेक्शन 13 जिसका कहता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर अगर कोई पेनल्टी इंपोज करनी है या कोई इंक्वायरी करवानी है तो उसका बिला शिरकते गहरे और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है। वर्ड है चीफ जस्टिस अलोन शैल हैव पावर, अलोन वर्ड लिखा है, अलोन यानी कि अकेले, इसके अलावा कोई नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई सज़ा देनी है, अगर कोई इंक्वायरी करनी है, अगर कोई पेनल्टी इंपोज करनी है तो वो इख्तियार सेक्शन 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल्स 2015 के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का है। नंबर 1, जब ये रूल्स के तहत चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है तो काबीना को तो इख्तियार ही नहीं है उसको ओहदे से हटाना, तो ये गैर कानूनी हो गया, बिल्कुल कानून के मुनाफी हो गया। और उससे अगली बात कि अगर उसको हटाना है तो उससे पहले 1 महीने का नोटिस देना है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, 1-2 घंटे में काबीना इजलास हुआ, इजलास में उसको फारग कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ना तो काबीना की पावर थी और ना ही उसको नोटिस दिया गया। इसलिए अगर रजिस्ट्रार साहब जिनको फारग किया गया है अगर वो चाहें और इस पर अपील करें, इस पर केस करें, तो फिर तो ये गैर आइनी सेट असाइड हो जाएगा गैर कानूनी होने के नाते।
इस पर चीफ साहब आज खुद नोटिस केस भी ले सकते हैं कि मेरी पावर्स को कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। काजी फायज ईसा साहब अपने फैसले के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे, ये कह सकते थे कि ये रजिस्ट्रार की पावर ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनका जी ओहदे से फारग। और ये मुहरकात थे। नंबर 1, इसके पीछे कहानी इलेक्शन की चल रही है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है और आज खुद नोटिस वाला जो काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए शायद ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि यही इम्प्लीमेंट हो, जबकि 5 मेंबर्स बेंच का फैसला मौजूद है। और चीफ साहब ने यह भी कहा है कि फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए और इस पर फिर बैठ के फैसला होना चाहिए सभी जजेस का। और उसके बाद इलेक्शन की कहानी है, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, गैर कानूनी फैसला दे दिया गया है और इसके सारे के सारे जो पीछे कहानी है, जो रातों रात फैसले हो रहे हैं, वो इलेक्शंस हैं, पंजाब और केपी के इलेक्शन। ये होने हैं या नहीं, अभी नहीं, फैसला नहीं आया। अभी तो चीफ साहब ने फैसला देना है। आज फैसले की डेट है, पता नहीं वो फैसला दें या ना दें। आज 4 अप्रैल है, ये सुबह तकरीबन 6-7 बजे का टाइम है। फैसला क्या आना है अभी कोई नहीं पता, लेकिन उनके रिमार्क्स से और जो हालात हैं और जो केस था उससे शायद यही लगता है कि वो इलेक्शन मुलतवी करने वाला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसको सेटिसाइड करके इलेक्शन करवाने का ऑर्डर करेंगे। ये सारे मुहरकात थे, ये सारी वजूहात थी जो बादियों नज़र में नज़र आती हैं। और ये कानून था जिसके तहत ये जो फैसला है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने का, ये गैर कानूनी है। केस होता है या नहीं होता, कोई चैलेंज करता है या नहीं करता, चीफ साहब इस पर कोई नोटिस लेते हैं या नहीं लेते, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन ये फैसला गैर कानूनी है कानून की नज़र में। शुक्रिया।